साथी के बिल्कुल अंतिम समय में, या यूं कह लो कि खत्म हो गई साढ़े साथी, और फिर भी भाग्य नए सिरे से उदय हो रहा है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, आज बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की क्या है गतिविधि, क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है, कैसे उनका भाग्य अचानक से उनका साथ दे रहा है, शनि की साढ़े साथी के बाद कैसे किस्मत खुलने वाली है आपकी। अंत में बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिससे राहत मिलेगी आपको। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप मुझे, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है सिंह राशि के जातक, लियो है आपका ज़ोडिएक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। देखिए, अभी अभी आपकी साढ़े साथी खत्म हुई है, या ये कह लो कि बस समापन पर है, टर्निंग पॉइंट का समय है ये आपके लिए। ग्रहों की स्थिति हम बहुत ही सटीक शब्दों में जानेंगे। सारे भाई बहन को मेरी सारी बातें समझ में आए, यही भरसक प्रयास रहता है। मैं कोई ऐसे भारी भरकम ज्योतिष शब्द का प्रयोग नहीं करती जिससे आपको आधी बातें समझ में ही ना आए, क्या कहा माने, है ना। चलो, मार्गदर्शक हूँ मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, माँ हूँ, दोस्त हूँ आपकी। मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ। आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। तो जान लीजिए सिंह राशि वाले, आप कितने भी सरल हो, आप केवल इतना समझते हो कि आप सिंह राशि के जातक हैं, तो समझिए क्या होने वाला है आपके साथ, कैसे भाग्य आपका साथ देने वाला है मई के इस माह में। शनि की स्थिति जानेंगे। साढ़े साथी के बाद अब स्थिरता देने की भूमिका में आ गई है शनि आपके भाव में। सूर्य 1 से 14 मई तक में इस राशि में है और उसके बाद वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मरकरी बुध आपकी वक्री यानी कि सीधी स्थिति से बुद्धि और निर्णय दोनों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु जुपिटर भाग्य का विस्तार करते हुए, फुल सहयोग देते हुए बृहस्पति आपका साथ दे रहे हैं, और वहीं मंगल ऊर्जा और साहस में वृद्धि कर रही है आपकी। क्या सच में भाग्य खुल रहा है? क्या सच में आपका भाग्य खुल रहा है? हाँ, लेकिन धीरे धीरे, है ना। साढ़े साथी ने आपको ये सिखाया है कि धैर्य रखें, मेहनत करें, और वास्तविकता अब उसका रिटर्न फल मिलने का सही समय आ गया है। रुके हुए काम आपके आगे बढ़ने लगेंगे, अचानक से अवसर मिल सकते हैं आपको, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। यहाँ पे पुराने संघर्ष का भी फल अब देखने को मिल सकता है, और आत्मविश्वास जो खो दिया था आपने, फिर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से, ओवर थिंकिंग से बचे। कभी भी मिरेकल नहीं होती, ओवरनाइट मिरेकल जो हम लोग सुनते हैं ना, रातों रात कोई भी चीज नहीं होती है। सब चीज होती है परंतु स्टेप बाय स्टेप होती है। चलिए, बात करेंगे करियर की और धन की स्थिति की। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने का यहाँ पर संकेत मिल रहा है आपको। बिजनेस में पुराने नुकसान की भरपाई होगी। जो खोया आपने, जो खत्म हो गया, वह सब फिर से आपको मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। नए डील या संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। जितना हो सके नए लोगों से मिले। जिसकी भी कम्युनिटी में काम करते हो आप, कम्युनिकेशन आपका है लोगों के साथ, ग्रुप बनाना है, बड़ा ग्रुप बनाना, तो जितना हो सके लोगों से मिले। मुंह बंद करके रहने से काम नहीं चलेगा। फोन नंबर जितने हैं, फोन घुमाओ, जितनों को जानते हो एक बार मिल लो, आपको बहुत फायदा होगा कम्युनिकेशन बढ़ाने से। 15 मई के बाद आय में तेजी से सुधार होगा। सिंह राशि वाले जल्दबाजी में निवेश न करें, साझेदारी से बचें, किसी और को शामिल ना करें। जब आप किसी और को शामिल करते हो तब नुकसान होता है। मई का जो अंतिम 10 दिन है, धोखे के बहुत संभावना है। तो जो साझेदारी कर रहे हैं बिजनेस, अपने पार्टनर पर बहुत ध्यान रखें, निगरानी रखें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो रिश्तों में सुधार बढ़ेगी, सामाजिक भी सुधार होगा। लोग भी आप लोगों को समझाएंगे और आपको भी समझ में आएगा कि रिश्तों का क्या महत्व है। यहाँ पर सुधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर दूरी थी तो बातचीत भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर सिंह राशि और सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता बनाने का योग है आपका। अहंकार में कंट्रोल रखें, और यही सबसे बड़ी बाधा है। ईगो ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है, तो आपको इस बाधा से दूर रहना है। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो साढ़े साथी के बाद मानसिक बोझ आपका कम होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन थकान और नींद में कमी होगी। थोड़ा सा करवट बदलेंगे, चैन से आप सोएंगे नहीं। ध्यान करें,
रोज सुबह दिनचर्या में अपना थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योग को आप जोड़ ले तो आपको शांति मिलेगी। सिंह राशि वाले रेमेडी बताती हूँ, कुछ विशेष उपाय जिसे अपनाकर आप भाग्य के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको सिंह राशि को बता दूं कि भाग्य आपका 67% साथ दे रहा है, 67-68% भाग्य आपके पक्ष में है। और गुरु बृहस्पति की वजह से, गुरु बृहस्पति बहुत साथ आपका दे रहा है। अभी सूर्य उतना साथ आपका नहीं दे रहे हैं जितना बृहस्पति साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा जो हौसला है, जो उमंग है, वो मंगल की वजह से। तो एक तो हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए और दूसरा श्री हरि नारायण को जपिए। बृहस्पति को बहुत बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके भाग्य का। हर रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। आप सूर्य वाले लोग हैं, सूर्य पिता है आपके, गार्जियन है आपके, आप हर रोज सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जरूर जप करें। सफेद पुष्प, सफेद अरवा चावल, गुलाब जल वगैरह डालकर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो शांति मिलेगी आपको, कोई भी कौतूहल नहीं मचेगा आपके जीवन में। शनि की शांति आपको करनी ही करनी है। शनिवार को सरसों के तेल का दान जरूर करें। एक छोटी सी बॉटल खरीद लें, सील उसको ना तोड़े, एक छोटी बॉटल खरीद लें और किसी भी गरीब महिला को दे दे जिसको देख के ये लगता है कि बिल्कुल ये घर जाएगी और इसको खोलकर इससे खाना बनाएगी। आप उसको देकर देखिए, शनिवार के शनिवार देकर देखिए, अंतर आपको तुरंत समझ में आएगा। काली उड़द का दाल भी आपको बहुत सुख देगा। अटका हुआ पैसा आपका वापस से मिल सकता है या नई जगह पर आपका निवेश नहीं डूबेगा। भाग्य वृद्धि के उपाय के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम राम का कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, समय बिताइए। सीता राम में भी अगर आप जपते हैं हनुमान जी के मंदिर में बैठकर तो सारी बाधाएं कटते चली जाएंगी, सारे रिश्ते आपके लिए, सारे रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। रिश्तों में जो भी हलचल मची हुई है वह शांत हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। मंगल ही तो है जो झगड़े करवा रहे हैं, मंगल ही तो है जो लड़ाइयां करवा रहे हैं, शक करवा रहे हैं, है ना, सब शांत हो जाएगा। विशेष उपाय, तेजी से परिणाम देखने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने हैं। एक तांबे का सिक्का ले ले, लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखेंगे, इससे आपके ग्रह सारे बैलेंस होंगे, इससे आपके 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे, बहुत शांति मिलेगी आपको, सब कुछ शांत रहने वाला। और गुरुवार को पीला वस्त्र पहने और हल्दी का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं, भाग्य का प्रतिशत बढ़ता जाता है आपके लिए। एक चीज समझ लीजिए, नई शुरुआत है यहाँ से 15 मई का जो समय है ना, 14 मई 15 मई का जो समय है, एकदम 29 मई तक लेकर चले जाइए। ये नई शुरुआत का महीना है। आपको 7.5 के बाद कहते हैं ना, जैसे सब कुछ खत्म हो गया और अब फिर से आपको एक पहाड़ का निर्माण करना। तो नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको फल पूरा मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। तो बहुत धैर्य रखें, केवल प्लस में आप जाएंगे, अब माइनस में नहीं जाएंगे। कभी कभी इतनी गति कम होगी कि आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, लेकिन जब मंथन करेंगे, शांति से सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, मैं ऊपर ही बढ़ रहा हूँ, नीचे नहीं आ रहा हूँ। जीवन में स्थिरता और सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी खुलता है जब कर्म सही दिशा में हो। आप मेहनत भी कर रहे हैं और गलत दिशा में कर रहे हैं तो कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। 4 लोगों से समझ कर, अपनी जुबान बंद करके, ईगो अहंकार को दूर रखकर अगर धैर्य से काम करते हैं तो 7.5 के बाद अब ऊंचाई में जाने का समय आ गया है। सिंह राशि वाले, मई का जो ये अंतिम 14 दिन आपके जीवन का, 15 से 29 मई, बहुत कुछ दिखाने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। धैर्य से बिताए। बहुत शुभकामनाएं सिंह राशि वाले। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं ना तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सूर्य वाले लोग हैं आप लोग, सूर्य की चमक, सूर्य का तेज आपके चेहरे पर भी दिखे और आपके जीवन को भी प्रकाशित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।